हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देख पाते हैं जो कि वेई डोंग, जिसे वो काफी ज्यादा पसंद करती थी, वो उसे रोक रही थी और कह रही थी उससे कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती थी और आज भी काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन वेई डोंग तो उसकी एक नहीं सुनता और उसे दूर भुड़का देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और जैसे ही उसके सिर में चोट लगती है वैसे ही वेई डोंग तो काफी ज्यादा डर जाता है। वो सोचने लग जाता है कहीं निपट तो नहीं गई, लेकिन तभी अचानक यांग लिन की आँख खुलती है। लेकिन हकीकत में तो ये अभी यांग लिन थी ही नहीं। अब यांग लिन किसी और लड़की की तरह बिहेव करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि लाइब्रेरी के अंदर इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रखा है। लेकिन तभी वो सामने देख पाती कि वो तो नोवेल के अंदर ही आ गई है, जिस नोवेल को वो पढ़ रही थी। जैसे ही यांग लिन अपने सामने वेई डोंग को देख पाती है, वो समझ पाती है कि वो तो उस नोवेल के अंदर आ गई है जो कि वो लाइब्रेरी के अंदर बैठकर पढ़ रही थी। यांग लिन नोवेल पढ़ी थी, इस वजह से उसे पता था कि वेई डोंग किस तरीके का इंसान है। वो उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे जो पैसे लिए थे वो मुझे वापस करो अभी के अभी। अब ना चाहते हुए भी वेई डोंग को यांग लिन को पैसे देने पड़ जाते हैं। यांग लिन वेई डोंग की तरफ देखती है और उससे कहती है कि आज के बाद मुझसे अब मिलना मत, क्योंकि यांग लिन पता था कि वेई डोंग एक बुरा इंसान है। जब वेई डोंग यहाँ से चले जाता है तो पीछे से यांग लिन कहती है कि इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब से भी निकलवा दूंगी। जिसके बाद यांग लिन अपने घर पर पहुँचती है, जहाँ पर वो अपने बेटे को देख पाती है जो कि घर के बाहर की सफाई कर रहा था। यांग लिन तो अपने बेटे के पास जाते के साथ ही दूर से आवाज लगाती है, एन एन। अब एन तो फटाफट से भागकर अपनी मॉम के पास आ जाता है। एन तो रोते हुए यांग लिन से कहता है कि मम्मी मुझे यहाँ पर जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, मैं ये नहीं करना चाहता। यांग लिन एन से कहती है कि क्या तुमने खाना खाया? तो एन कहता है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। अब यांग लिन यहाँ पर अपने बेटे को वो बन दे देती है जो कि वो उसके लिए लेकर आई थी। वही दूसरी तरफ हम इस कहानी के मेन लीड ल्यू तुआन को देख पाते हैं। जैसे ल्यू तुआन बाहर की तरफ आता है, उसका एक साथी के पास आता है। दरअसल ल्यू तुआन एक ऑफिसर था। ल्यू तुआन का साथी आकर उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक लेटर आया है जो कि शायद तुम्हारी वाइफ का है। जिसे देखकर ल्यू तुआन मन के अंदर कहता है कि क्या मैं तुम्हें 5 साल बाद तक याद हूँ? जरूर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो, इसी वजह से तुमने ये लेटर भेजा होगा। इसी के साथ हम यांग लिन की स्टेप फैमिली को देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर एक साथ बैठे हुए थे और दोनों ही एक साथ बैठकर काफी अच्छा खाना खा रहे थे। लेकिन जैसे यांग लिन अपने बेटे के साथ घर के अंदर आती है, ये दोनों के दोनों उस खाने को फटाफट से छुपा देते हैं। स्टेप मदर यांग लिन की ओर देखकर कहने लग जाती है कि आ गई अपने बेटे को अपने साथ में लेकर यहाँ पर फ्री का खाना खाने के लिए। यांग लिन स्टेप मदर से कहती है कि मुझे ल्यू तुआन ने 200 युआन भेजे हैं, मैं तो बस वही लेकर यहाँ पर आ रही थी। पैसे देखकर तो स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर दोनों ही काफी ज्यादा लालची हो जाते हैं, जो कि वो पहले से ही थे। अब यांग लिन तो वो पैसे स्टेप मदर को देते हुए कहती है कि हम तो एक फैमिली है ना, आप इन पैसों को रख सकती हो। स्टेप मदर तो फटाफट से खुश होकर वो पैसे ले लेती है और अपने रूम में जाकर एक जगह पर छुपा देती है, जो चीज छुप कर यांग लिन भी देख लेती है। दरअसल यांग लिन ने अपने छोटे से बेटे के साथ मिलकर प्लान बनाया था यहाँ पर। तभी एन बाहर आग लगा देता है, जैसे उसने आग के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट जला दिया हो। इस वजह से स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर वहाँ पर आकर आग बुझाने लग जाते हैं और एन को काफी ज्यादा डांटने लग जाते हैं। जब स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर एन को डांट रहे थे, उस वक्त यांग लिन उन पैसों को जिसे स्टेप मदर ने छुपा दिया था उसे वापस ले लेती है और फिर जल्दी से बाहर आ जाती है एन के पास, जहाँ पर स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर दोनों मिलकर एन को डांट रहे थे। अब बाहर आने के बाद यांग लिन भी अपने बेटे को डांटने लग जाती है और साइड में ले जाती है। दरअसल वो अपने बेटे को जानबूझकर नहीं डांट रही थी, वो तो सिर्फ नौटंकी कर रही थी। इसी के साथ हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, जहाँ यांग लिन अपनी स्टेप फैमिली को छोड़कर अपने बेटे को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। वही दूसरी तरफ वेई डोंग को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था, क्योंकि यांग लिन ने कहा था ना कि वो उसे रिपोर्ट करेगी। वेई डोंग तो खड़ा होने के बाद गुस्से से कहने लग जाता है कि यांग लिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर स्टेप ब्रदर आकर उसे पीछे से एक जोरदार किक मारता, जिसकी वजह से वो नीचे बुड़क जाता है। दरअसल स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर को ये लग रहा था कि यांग लिन वेई डोंग के साथ वहाँ से भाग गई है, लेकिन वेई डोंग तो खुद जॉब से निकाला गया था, उन्हें कहाँ पता था इस बात का। ये तो बिना बात तीनों आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। और वही दूसरी तरफ हम यांग लिन को देख पाते हैं, जो कि एक रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी। अब एन को प्यास लग रही थी, इस वजह से यांग लिन उससे कहती है कि वो अभी पानी लेकर आती है, वो वहीं पर बैठा रहे। और वो जैसे उठकर वहाँ से जाती है, तब यहाँ पर एक लेडी और उसके साथ एक आदमी आकर एन को यहाँ से उठा लेते हैं और वो उसे लेकर यहाँ से भागते। इससे पहले ही उनके सामने ल्यू तुआन और उसका साथी आ जाते हैं और एन भी वहाँ पर चिल्ला रहा था कि मैं इन दोनों को नहीं जानता। ल्यू तुआन उन दोनों से पूछता भी है कि आखिर तुम हो कौन और ये बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम इसे पकड़ कर लेके जा रहे हो। अब वो लेडी और वो बंदा कुछ भी नहीं बोल पाते, वो तो सीधा एन को वहाँ पर छोड़ते हैं और खुद भागने लग जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों के दोनों वहाँ से भागते हैं, ल्यू तुआन उनके पीछे भागता है और तभी यहाँ पर यांग लिन भी आ जाती है और अपने बेटे को देख लेती है। ल्यू तुआन का साथी यांग लिन से मिलकर कहता है
कि तुम्हारे बेटे को दो लोग यहाँ से पकड़ कर लेकर जा रहे थे, लेकिन मेरा साथी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागा है। अब त्यांगलेन उसकी ये बात सुनकर उसे शुक्रिया कहती है और जैसे ही त्यांगलेन अपने बेटे को लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है कि तभी वहाँ पर ल्यूतवान वापिस आ जाता है। लेकिन त्यांगलेन और ल्यूतवान दोनों ही आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाते। लेकिन उसके जाते के साथ ही ल्यूतवान का साथी उससे कहता है कि जिस बच्चे को अभी तुमने बचाया वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। कहीं जो लेडी अभी यहाँ पर आई थी उस बच्चे को लेने के लिए वो तुम्हारी वाइफ तो नहीं है, क्योंकि उस लड़की की एज लगभग 5 से 6 साल तो होगी और इतनी ही तुम्हारे बेटे की उम्र होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़की तुम्हारी वाइफ है। लेकिन ल्यूतवान कहता है कि अब तुम ये सब बातें मत करो और फिर दोनों एक साथ यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद त्यांगलेन अपने बेटे को लेकर आर्मी ऑफिस पहुँच जाती है। दरअसल वो ल्यूतवान से मिलने के लिए आई हुई थी। अब थोड़ी देर में यहाँ पर ल्यूतवान भी पहुँच जाता है। तभी एक बंदा आकर ल्यूतवान को बताता है कि उसकी वाइफ अंदर आ रखी है, वो जल्दी से जाकर उनसे मिल ले। इसी के साथ हम त्यांगलेन और एन को देख पाते हैं। एन वहाँ पर खेल ही रहा था, तभी वो एक युआनशु नाम की लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की तो एन को काफी ज्यादा डांटने लग जाती है, उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। त्यांगलेन युआनशु से कहती है कि वो एक छोटे बच्चे को इस तरीके से कैसे डांट सकती, कैसे मार सकती है। तो युआनशु कहती है कि अभी गाँव की लड़की मेरे को समझाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। तभी एक ऑफिसर युआनशु से कहता है कि ये लड़की ल्यूतवान की वाइफ है और जिसे वो डांट रही थी वो ल्यूतवान का बेटा है। शु कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ल्यूतवान ने तो बहुत पहले ही अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है। जरूर ये लड़की यहाँ पर आके नाटक कर रही है, मुझे नहीं लगता ये उसकी वाइफ है। शु तो यहाँ पर अपनी चला ही रही थी और त्यांगलेन और उसके बेटे के ऊपर भड़क रही थी। तभी यहाँ पर ल्यूतवान भी पहुँच जाता है और अंदर आते के साथ ही वो शु से कहता है कि त्यांगलेन मेरी वाइफ है। ये चीज सुनकर शु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ल्यूतवान तो अपनी वाइफ और अपने बेटे से मिलकर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो कई सालों से अपनी वाइफ से मिलना चाहता था। लेकिन जो रियल त्यांगलेन थी वो तो पागल वेदों के पीछे पागल थी, जबकि वो एक बहुत ही बुरा इंसान था। और रियलिटी में भी अक्सर लड़कियां ऐसे ही बेकार इंसान के पीछे बिल्कुल पागल रहती हैं, जबकि अच्छे इंसान से वो बात तक नहीं करना चाहती। यहाँ पर त्यांगलेन ल्यूतवान से कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स देने वाले थे। ल्यूतवान कहता है कि मुझे इससे पहले एन के बारे में पता नहीं था, इस वजह से अब मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता और इतने सालों तक तुमने एन की देखभाल करी इसके लिए शुक्रिया। अब मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। त्यांगलेन ल्यूतवान से कहते हैं कि मेरा अपनी स्टेप फैमिली से झगड़ा हो गया है, इस वजह से मैं वापस नहीं जा सकती। ल्यूतवान त्यांगलेन से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ल्यूतवान तो चाहता ही था कि त्यांगलेन और एन दोनों उसके साथ रहे। इसके साथ साथ ल्यूतवान तो अपने पास्ट की यादों में भी खो जाता है, जहाँ पर जब वो त्यांगलेन के पास गया था तो त्यांगलेन ने उससे उसके मुंह पर कह दिया था कि मैं तुम्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। वो भी बिना मतलब ल्यूतवान को इस तरीके से डांट कर चली गई थी, जबकि ल्यूतवान उसे तब भी काफी ज्यादा पसंद किया करता था। लेकिन इसके साथ ही जब ल्यूतवान बाहर की तरफ जाता है वो मन के अंदर ही कहता है कि अच्छा तो तुम इसलिए यहाँ पर आए क्योंकि तुम्हारे स्टेप फैमिली से झगड़ा हो गया था। ल्यूतवान तो अब भी ये सोच रहा था कि त्यांगलेन सिर्फ अपनी फैमिली से लड़ाई करके यहाँ पर आई है, ना कि उससे प्यार है, इस वजह से वो उसके पास आई है। ल्यूतवान ने त्यांगलेन से नेक्स्ट डे मिलने का वादा किया था, इस वजह से वो तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है। जब उसका साथी उससे पूछता है कि इतनी जल्दी कहाँ पर जा रहा है, तो वो कहता है कि मुझे त्यांगलेन के साथ घूमने के लिए जाना है। जब मॉर्निंग त्यांगलेन दूर से ल्यूतवान को देखती है वो तो उसे देखती रह जाती है और मन के अंदर कहती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। वहीं हम आर्मी ऑफिस का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर शु आई हुई थी और वो आते ही ल्यूतवान के साथी से कहती है कि मैं ल्यूतवान के लिए कुछ खाना लेकर आई हूँ। लेकिन ल्यूतवान का साथी कहता है कि ल्यूतवान तो अभी अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए गया हुआ है, जिसे जानकर शु तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं त्यांगलेन अपने बेटे को लेकर मार्केट में आ गई थी और वो कुछ कपड़े ट्राई कर रही थी। अब ये एक ओल्ड एरा था, यहाँ पर फैशन के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब त्यांगलेन अपनी ड्रेस पहनकर और सनग्लासेस लगाकर बाहर की तरफ आती है सारे लोग उसे ही देखे जा रहे थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अब इससे सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो कपड़ों का स्टोर है ये काफी ज्यादा स्पेशल है, इधर काफी अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर इस स्टोर की मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो गई थी। इसलिए कहते हैं अच्छी मार्केटिंग के लिए अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को चुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बहुत ज्यादा अच्छा भी होता है। जैसा कि मैं खैर ब्रांड स्पॉन्सर तो नहीं आ रहा, लेकिन आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। इसके साथ ही घर आने के बाद जब त्यांगलेन कुछ सामान को सही कर रही थी एक टेबल के ऊपर चढ़कर, तो उस टेबल से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे आकर गिरने वाली होती है कि तभी वहाँ पर ल्यूतवान आकर उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिसके साथ ही दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं, लेकिन जल्दी दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ल्यूतवान त्यांगलेन से कहता है कि तुम इन कपड़ों के अंदर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। अब ल्यूतवान और त्यांगलेन बाहर की तरफ जा रहे थे, तभी उनके सामने फिर से शु आ जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो बिना मतलब ही ल्यूतवान से कहने लग जाती है कि पिछली बार मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तो ल्यूतवान कहता है
है कि मदद करना तो मेरा सिर्फ फर्ज था। अब ल्यूतवान और त्यांगलिन यहाँ से जाते उससे पहले ही सू फिर दोबारा से कहने लग जाती कि मेरा यहाँ पर सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी यानी कि पेकिंग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया है। लेकिन तभी एन कहता है कि मेरी मॉम ने तो कहा था कि सिंघवा यूनिवर्सिटी यहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब इतना कम नहीं था। यहाँ पर सू तो त्यांगलिन से कहने लग जाती कि तुम्हारे कपड़े देखकर लग रहा है कि तुमने काफी ज्यादा पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ओ मैं तो भूल गई थी, तुम तो गाँव के अंदर रहती हो, तुम्हें शहर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। अब त्यांगलिन कौन सा कम थी, वो ल्यूतवान का हाथ पकड़कर उससे कहने लग जाती है कि बेबी अभी तुम ही ने तो कहा था कि मैं इस ड्रेस के अंदर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ, तो सो ऐसा क्यों कह रही है कि ये कपड़े काफी ज्यादा बेकार है? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? ल्यूतवान कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तो सच ही कहा, तुम इस कपड़ों के अंदर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। त्यांगलिन फिर सू से कहती है कि तुम्हारे कपड़े तो एक पैरेट की तरह लग रहे हैं, क्या तुम सर्कस से यहाँ पर आ रही हो? जिसे सुनकर सू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कुछ बोलती आगे उससे पहले ल्यूतवान उससे कहता है कि अब हम चलते हैं। ये कहकर वो त्यांगलिन और अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। रात को एन जब त्यांगलिन यानी कि अपनी मॉम के साथ सो रहा था, वो अपनी मॉम से कहता है कि मम्मी डैडी हमारे साथ क्यों नहीं सो सकते, हमें उन्हें भी अपने साथ सुलाना चाहिए। अब त्यांगलिन तो उसे मना करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही ल्यूतवान वहाँ पर आ जाता है और एन ल्यूतवान से कहने लग जाता है कि डैडी यहीं पर सोइए। ल्यूतवान भी उससे मना नहीं करता और वहीं पर सो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम त्यांगलिन को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अब रात को सोते सोते कैसे तो त्यांगलिन और ल्यूतवान एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और दोनों की किस भी हो जाती है। हमें मॉर्निंग पता चलता है कि रात को सोते सोते इन दोनों का बेड टूट गया था और सुबह जब ल्यूतवान अपना बेड ठीक करने के लिए बाहर की तरफ आता है तो एक लेडी उसके पास आकर कहती है कि आज तो तुम्हारी वाइफ के साथ पहला ही डे था और तुमने पहले डे पर बेड तोड़ दिया, तुम आराम से भी तो कर सकते थे। ये कहकर वो लेडी तो वहाँ से चली जाती है हंसते हुए। अब इस लेडी की ये सारी बातें सू भी सुन लेती है और उससे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मन के अंदर कह रही थी कि त्यांगलिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब जब सू रास्ते से जा रही थी तभी वो दो लेडीज की बातें सुन पाती है, जिससे उसे पता चलता है कि त्यांगलिन ने अपनी स्टेप फैमिली को काफी ज्यादा परेशान किया है। जिस चीज का फायदा उठाने के लिए सू तो स्टेप फैमिली के घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर स्टेप मदर बाहर आकर उल्टा सू के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें जरूर से त्यांगलिन ने भेजा होगा। वो त्यांगलिन अगर मेरे सामने आ गई तो मैं उसे बहुत ज्यादा मारूंगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर एक झाड़ू की मदद से स्टेप मदर तो सू को मारने लग जाती है और उसे मारती मारती वहाँ से भगा देती है। अब स्टेप मदर ने ये भी कहा था कि त्यांगलिन ने उनके पैसे चुरा लिए, जबकि वो पैसे उनके थे ही नहीं। लेकिन सू को तो एक रीजन मिल गया था कि त्यांगलिन एक चोर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब त्यांगलिन से बदला लेना चाहती थी, इस वजह से सू तो वेदोंग के पास आ जाती है जो कि ड्रिंक कर रहा था। वही हम त्यांगलिन को देख पाते जो ल्यूतवान के पास कुछ पैसे लेकर आती है और उससे कहती है कि कुछ साल पहले तुमने मुझे कुछ पैसे भेजे थे जो कि मेरी स्टेप मदर ने ले लिए थे, इस वजह से अब मैं वो पैसे तुम्हें वापस करना चाहती हूँ। लेकिन तुआन त्यांगलिन से कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। ल्यूतवान त्यांगलिन से कहता है कि हमें आज एक जगह पर डिनर पार्टी के लिए जाना है। वही हम सू को देख पाते हैं जिससे कुछ तो चीज मिल गई थी जो कि वो त्यांगलिन के खिलाफ यूज करने वाली थी। अब हम देख पाते कि डिनर पार्टी के लिए सभी आ गए थे और यहाँ पर सू भी आई थी और वो चुपके से यहाँ पर एक ड्रॉर के अंदर कुछ लेटर रख देती है त्यांगलिन को फंसाने के लिए। अब यहाँ पार्टी के अंदर जितने भी लोग आए थे वो सभी वो ल्यूतवान से कहने लग जाते हैं कि उसकी वाइफ त्यांगलिन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और साथ ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी। अब यहाँ पर सभी लोग त्यांगलिन की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, जो चीज सू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इस वजह से सू अपना नाटक यहाँ पर स्टार्ट कर देती है। वो एक ड्रॉर से कुछ लेटर निकालती है और कहने लग जाती है ये तो लव लेटर जैसा लग रहे हैं। फिर वो उन्हें सभी के सामने खोलकर पढ़ने लग जाती है, कहने लग जाती है कि त्यांगलिन इस पर तो तुम्हारा नाम लिखा है, ये तुमने लिखा है क्या? और फिर देखती है कि ये किस व्यक्ति को लिखा गया है। वो बताती है कि ये तो वेदोंग को लिखा गया है। दरअसल वो तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली त्यांगलिन को ही टारगेट कर रही थी। त्यांगलिन तो साफ साफ कह देती है कि मैंने ये लेटर्स नहीं लिखे हैं। सू तो इन लेटर्स को वेदोंग के पास से लेकर आई और वेदोंग ने बताया था कि ये सारे लेटर त्यांगलिन ने मुझे लिखे थे। इस वजह से सू त्यांगलिन से कहती है कि अगर ये तुम्हारे लेटर नहीं है तुम मुझे इस चीज का प्रूफ दो। अब त्यांगलिन भी उसे प्रूफ देने के लिए पेन और एक पेपर लेती है और उसके ऊपर अपनी राइटिंग लिखती है। वो तो लेटर से काफी ज्यादा डिफरेंट थी, जो चीज देखकर सू तो कम्प्लीटली शॉक थी। उसका यहाँ पर प्लान जो फेल हो गया था। अब ये चीज करने की वजह से यहाँ पर जितने भी लोग आ रखे थे वो सू के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं, उसे डांटने लग जाते हैं कि वो बिना मतलब की बातें यहाँ पर क्यों कर रही थी। अब इसी से सू को गुस्सा आता है, लेकिन उससे अपनी गलती नहीं मानी जाती। इस वजह से वो उठकर यहाँ से चली जाती है। अब जो राइटिंग त्यांगलिन ने लिखी थी वो ल्यूतवान को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इस वजह से वो त्यांगलिन से कहता है कि आखिर तुम्हारी राइटिंग इतनी अच्छी कैसे है? लेकिन ल्यूतवान को कौन बताए, जो लड़की अभी त्यांगलिन बनी हुई थी उसी ने तो ये नॉवेल लिखी थी और वो एक नॉवेल राइटर थी। इस वजह
वजह से उसकी राइटिंग इतनी अच्छी थी। त्यांगलेन ल्यूतुआन से कहती है कि मुझे लिटरेचर से रिलेटेड जॉब करनी है। ल्यूतुआन त्यांगलेन से कहता है कि तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, मैं जॉब कर तो रहा हूँ। त्यांगलेन कहती है कि एन स्कूल चला जाता है, तुम जॉब पर आ जाते हो और मैं घर पर अकेली रहती हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। ल्यूतुआन कहता है कि मैंने सुना है रेडियो स्टेशन हॉल के अंदर एक वैकेंसी निकली है, मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए बात करता हूँ। साथ ही ल्यूतुआन त्यांगलेन से पूछता है कि क्या तुम आर्टिकल लिख सकती हो। त्यांगलेन कहती है कि बिल्कुल मैं आर्टिकल लिख सकती हूँ। नेक्स्ट डे त्यांगलेन ब्रॉडकास्टर के लिए अप्लाई करने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर जो लेडी बैठी हुई थी वो त्यांगलेन से कहती है कि यह सिर्फ एक इंसान की वैकेंसी थी और कल इस वैकेंसी के लिए एक इंसान ने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर इतना कम नहीं था, तब यहाँ पर सू भी आ जाती है। सू आते ही त्यांगलेन से कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पर ब्रॉडकास्टर के लिए अप्लाई करने के लिए आई हुई हो, तुमने तो आज तक एक प्राइमरी के बच्चे को भी नहीं पढ़ाया होगा। त्यांगलेन सू से कहती है कि क्या तुमसे चुप रहा नहीं जाता। इतना कम नहीं था, सू तो यहाँ पर त्यांगलेन से कहती है कि तुम्हें आर्टिकल लिखना भी आता है क्या, मैं भी एक आर्टिकल लिखने वाली हूँ और देख लेना मेरा आर्टिकल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम घर का सीन देख पाते हैं। जब त्यांगलेन नहाकर बाहर की तरफ आती है और अपने बाल सुखाई रही थी, तभी वहाँ पर ल्यूतुआन भी आ जाता है और जैसे ही वो त्यांगलेन को देखता है वो तो कहीं खो जाता है, क्योंकि त्यांगलेन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। ल्यूतुआन त्यांगलेन से कहता है कि मैं भी बस नहाने के लिए आ ही रहा था, और अंदर आते ही वो भी अपनी शर्ट उतार देता है और त्यांगलेन तो उसे इस तरीके से बस देख ही जा रही थी। त्यांगलेन ल्यूतुआन की बॉडी देखकर मन के अंदर ही कह रही थी कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन हम ल्यूतुआन को देख पाते हैं जो कि पैंट पहन के ही नहा लेता है। अब त्यांगलेन लगातार ल्यूतुआन को देखे जा रही थी, इस वजह से ल्यूतुआन त्यांगलेन के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है, लेकिन तभी वो देख पाता है कि त्यांगलेन की नाक से थोड़ा सा ब्लड आ रहा था, इस वजह से त्यांगलेन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब ल्यूतुआन त्यांगलेन के हेयर सही कर रहा था तो त्यांगलेन ल्यूतुआन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सू किस तरीके की इंसान है। ल्यूतुआन कहता है कि मुझे पता है वो एक नंबर की बेवकूफ इंसान है। इसके बाद जब मॉर्निंग ल्यूतुआन और त्यांगलेन बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी यहाँ पर सू के डैड और सू आ जाते हैं। सू के डैड ल्यूतुआन से कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ की जॉब छीनने के लिए सू यहाँ पर माफी मांगने के लिए आई है, उससे ये गलती हो गई। अब सू के डैड तो उसे जबरदस्ती त्यांगलेन से माफी मांगने को कहते हैं। सू त्यांगलेन से कहती है कि मुझे लगा तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इस वजह से तुम वहाँ पर कुछ कर नहीं सकती। इसके बाद त्यांगलेन अपने पड़ोसी के साथ बाहर की तरफ जाती है, तो वहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक पोस्टमैन आ रखा था और आज पता चलने वाला था कि सू का आर्टिकल सिलेक्ट हुआ है या फिर त्यांगलेन का। सू तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका आर्टिकल रिजेक्ट हो चुका है, और इतना कम नहीं था, उसे पता चलता है कि त्यांगलेन का आर्टिकल वहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, जिससे सू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि उसे गुस्सा करने के अलावा उसके काम पर फोकस करना चाहिए था। इतना कम नहीं था, सू तो ये भी कहने लग जाती कि जरूर से त्यांगलेन ने उसका आर्टिकल कॉपी किया है। अब इससे ये बात तो कंफर्म हो गई थी, सू एक बेवकूफ इंसान थी। इसके बाद हम सू को देख पाते हैं जो कि वेदोंग के पास आते और उसके साथ प्लान बनाने लग जाती कि किस तरीके से वो त्यांगलेन को सबक सिखा सकते हैं, और दोनों प्लान बनाकर कैसे तो त्यांगलेन को एक लेटर पहुँचाते हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके बेटे को पकड़ लिया गया है। वो ये चीज देखने के लिए भागती है, तभी वहाँ पर वेदोंग आकर उसे चुपके से पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब इतना कम नहीं था, सू तो सीधा ल्यूतुआन के पास पहुंच जाती है और उससे कहने लग जाती है कि मैंने अभी देखा कि त्यांगलेन एक लड़के के साथ भाग गई है और उस लड़की का नाम वेदोंग है। ल्यूतुआन सू की बातों पर यकीन तो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो बाहर की तरफ आता है और अपने पड़ोसी ताओ से पूछता है कि आखिर त्यांगलेन कहाँ पर गई है। ताओ बताती है कि उसे एक छोटा सा नोट मिला और उससे देखते के साथ ही वो कहीं भाग गई। अब ल्यूतुआन अपने बेटे को देखता है जो कि घर के अंदर ही सो रहा था, और फिर अकेला ही हर तरफ त्यांगलेन को ढूंढने लग जाता है। लेकिन जब वो घर से बाहर जा रहा था, तभी ल्यूतुआन देखता है कि वहाँ पर एक नोट रखा हुआ है, जिसे वो पढ़ता है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि मुझे माफ कर देना, मैं वेदोंग के साथ यहाँ से जा रही हूँ। जब ये सारी प्लानिंग तो सिर्फ सू की थी, लेकिन ल्यूतुआन उस नोट पर कैसे भरोसा कर सकता था। वो एक दूसरा पेज उठाता है जिसपे एक दूसरी राइटिंग लिखी हुई थी, और वो दोनों को मैच करता है। उसे पता चलता है कि ये राइटिंग जो कि इस नोट पर लिखी हुई है ये त्यांगलेन की नहीं है। इसी के साथ हम वेदोंग को देख पाते हैं जो कि त्यांगलेन को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही वो तो उसके क्लोज आने की भी कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर कैसे तो ल्यूतुआन पहुंच जाता है और उसे दूर बुड़काकर उसे बहुत ज्यादा मारता है। इतना कम नहीं था, ल्यूतुआन तो अपने कुछ साथियों को वहाँ पर लेकर आया था। उसके साथी वहाँ पर आकर वेदोंग को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं जेल में डालने के लिए। वही दूसरी तरफ हम सू को देख पाते हैं जो कि ताओ के पास आई थी, और वहाँ पर आसपास के पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे, और वो सभी सामने कहने लग रही थी कि मैंने त्यांगलेन को देखा, वो वेदोंग के साथ वहाँ से भाग गई है। मुझे तो पहले से ही पता था वो एक बुरी लड़की
है, लेकिन तभी अचानक वो देख पाती है कि वहाँ पर ल्यूतवान त्यांगलेन को अपने साथ लेकर आ गया था। अब त्यांगलेन और ल्यूतवान को एक साथ देखकर यहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते वो समझ जाते हैं कि सू एक बेवकूफ लड़की है। अब यहाँ पर सू का प्लान फिर दोबारा से फेल हो गया था, इस वजह से वो यहाँ से भाग जाती है। अब घर आने के बाद तो ल्यूतवान त्यांगलेन की काफी ज्यादा केयर करता है। उसके पैर में चोट लग गई थी तो वो उसकी भी काफी ज्यादा देखभाल करता है। यहाँ पर ल्यूतवान त्यांगलेन की केयर कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ वो तो उसके काफी ज्यादा क्लोज आने लग जाता है और दोनों किस करने वाले थे कि तभी एन अंदर की तरफ आ जाता है। इस वजह से दोनों दूर हो जाते हैं। ये चीज देखकर एन तो पूछने लग जाता है कि मम्मी डैडी आप क्या कर रहे थे। तो ल्यूतवान कहने लग जाता है कि हम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक काम कर रहे थे। इसके बाद जब सू रोड से जा रही थी तभी वो एक जगह पर कुछ लोगों को खड़ा हुआ देखती है और वहाँ पर आकर एक लेडी से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो लेडी बताती है कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकली है। तभी एक लेडी कहने लग जाती है कि त्यांगलेन ने इसके लिए अप्लाई किया है, लेकिन सू वहाँ पर पढ़ती है कि जो लोग स्कूल गए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही वो लोग भी जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है। लेकिन सू कहती है कि त्यांगलेन ने तो ग्रेजुएशन की नहीं है, तो फिर वो इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसने बीजिंग में एक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिखे थे और उसी के जरिए वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पा रही थी। जो चीज जानकर सू को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। अब सू तो यहाँ पर भी चीटिंग करना चाहती थी, इस वजह से वो एक आदमी के पास आ जाती है क्योंकि उसे एक आर्टिकल कॉपी करना था। साथ ही सू उस आदमी से कहती है कि तुम ये पैसे रख सकते हो, लेकिन तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना। पैसे देखकर तो वैसे ही वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे जब त्यांगलेन अपने काम के लिए जा रही थी अपने बाईसाइकिल से, तभी उसकी बाईसाइकिल के आगे दो बंदे आकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और उसके बैग से कुछ चीजें चोरी कर लेते हैं। अब वहीं पर हम देख पाते हैं कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसके लिए जिसने सबसे ज्यादा अच्छा आर्टिकल लिखा था उसे सिलेक्ट किया जाना था और यहाँ पर सू भी आई हुई थी जिसने तो खाली कॉपी किया था। त्यांगलेन तो यहाँ पर अपना ओरिजिनल आर्टिकल लेकर आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो सीनियर्स थे वो तो सू के कहने पर त्यांगलेन से कहने लग जाते कि तुमने तो कॉपी किया है। दरअसल सू ने त्यांगलेन का ही आर्टिकल कॉपी कर कर सभी को ये बता दिया था कि त्यांगलेन ने उसका आर्टिकल कॉपी किया है। वही हम ल्यूतवान के साथी को देख पाते जो कि ल्यूतवान के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम के अंदर फंसी हुई है, तुम जाकर उसकी हेल्प क्यों नहीं करते। इस वजह से जल्दी से ल्यूतवान इस जगह पर आ जाता है। ल्यूतवान यहाँ पर आकर सीनियर्स को बताता है कि ये जो आर्टिकल तुम कह रहे हो कि मेरी वाइफ ने कॉपी करा है वो उसने खुद लिखा है, क्योंकि इस आर्टिकल को मैंने खुद उसे रात भर लिखते हुए देखा है और कई बारी तो वो तो इस आर्टिकल को लिखते लिखते सो भी गई थी। ये चीज हम फ्लैशबैक के जरिए देख पाते हैं। तभी सीनियर्स का थोड़ा सा दिमाग चलता है क्योंकि उनका पूरा दिमाग तो बंद था। सीनियर सू से पूछते कि आखिर तुमने आर्टिकल के अंदर क्या लिखा था, जरा बताओगी। सू तो यहाँ पर जानती ही नहीं थी कि आखिर आर्टिकल के अंदर लिखा क्या है, जिससे उसका झूठ पकड़ा जाता है। इस वजह से सू को यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब बाहर आने के बाद त्यांगलेन तो ल्यूतवान से कहने लग जाती कि अब तो मैं एक फॉर्मल स्टाफ हूँ, लेकिन साथ ही त्यांगलेन ल्यूतवान से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। तो ल्यूतवान कहता है कि मुझे टैंग ने बताया इन सब चीजों के बारे में, इस वजह से मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ गया और वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा। इसी के साथ हम स्टेप फैमिली को देख पाते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी, लेकिन फिर भी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर दोनों सुधरने वाले कहाँ थे। इसी के साथ हम ल्यूतवान और त्यांगलेन को देख पाते। त्यांगलेन ल्यूतवान से कहती है मुझे आज एक डिनर पार्टी के अंदर जाना है, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। ल्यूतवान का तो यहाँ पर मुंह बना हुआ था, तो इसे त्यांगलेन ल्यूतवान से कहती है कि क्या तुम्हें जेलसी फील हो रही है, तुम्हें ऐसा फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वही हम स्टेप फैमिली को देख पाते हैं जो की आर्मी ऑफिस आ गए थे, लेकिन ऑफिसर्स उन्हें अंदर ही आने नहीं देते। लेकिन सू उनके पास आती है और उसे भी तो त्यांगलेन से बदला लेना था, इस वजह से वो स्टेप फैमिली के साथ मिल जाती है ताकि त्यांगलेन से बदला ले सके। वही हम त्यांगलेन को देख पाते हैं जो कि डिनर पार्टी के लिए आ रखी थी और यहाँ पर उसने सभी के साथ काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, लेकिन ल्यूतवान उसे टाइम से लेने के लिए आ जाता है, लेकिन त्यांगलेन तो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। लेकिन कैसे तो ल्यूतवान उसे घर पर लेकर आ जाता है। जब त्यांगलेन की मॉर्निंग आँख खुलती है तो उसे तो बहुत ज्यादा तेजी से चक्कर आ रहे थे क्योंकि उसने रात को कुछ ज्यादा ही ड्रिंक जो कर लिया था। लेकिन इसके साथ साथ उसे ये भी याद आता है कि वो तो ल्यूतवान की काफी ज्यादा क्लोज आ गई थी। ये चीज सोचकर ही उसे तो काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। तुम्हें ऑकवर्ड फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वही सू स्टेप फैमिली को एक जगह पर लेकर आ गई थी और स्टेप फैमिली से कह रही थी कि
अब हमें साथ मिलकर काम करना होगा। अब नेक्स्ट डे जैसे त्यांगलेन अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसका बॉस उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करता, क्योंकि सू ने उसकी कंप्लेंट जो कर दी थी यहाँ पर कि उसने अपनी स्टेप फैमिली को काफी ज्यादा बुली किया है और उनके पैसे भी चुराए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। त्यांगलेन अपने बॉस को समझाने की कोशिश भी करती है कि उसकी स्टेप मदर बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है, लेकिन बॉस तो बॉस होते हैं, ज्यादातर बॉस के अंदर दिमाग ही कहाँ होता है, इतना कम नहीं था। सू तो स्टेप फैमिली को अपने साथ एक रेडियो रूम के अंदर ले जाती है और वो रेडियो पर सभी को बताने लग जाती है कि त्यांगलेन कितनी बुरी इंसान है, उसने अपनी स्टेप फैमिली के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करा, उसकी स्टेप फैमिली के साथ उसने काफी बुरा बिहेव करा है, उन्हें बुली किया है और साथ ही उनके पैसे भी चुरा लिए हैं, जबकि इनमें से एक भी बात सच नहीं थी। त्यांगलेन उस जगह पर जाकर सभी से कहती भी है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। जब स्टेप ब्रदर त्यांगलेन को मारने के लिए उसके पास आता है तो उल्टा त्यांगलेन उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसे दूर भुड़का देती है। अब स्टेप मदर को रोने का बहाना मिल गया था, लेकिन तब यहाँ पर ल्यूतुआन भी पहुंच जाता है। ल्यूतुआन सभी के सामने आकर कहने लग जाता है कि मेरी वाइफ ने किसी को भी परेशान नहीं करा है, लेकिन स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर कहने लग जाते हैं कि हमारे चेहरे पर, हमारे हाथ पर, हमारे पैर पर चोट के निशान है जो कि इस त्यांगलेन की वजह से ही है। लेकिन ल्यूतुआन कहता है कि तुम झूठ जरा कम बोलोगे क्योंकि ये सब वेदों की वजह से हुआ है। दरअसल ल्यूतुआन को एक रिपोर्ट के बारे में पता चला था, जहाँ पर उसे पता चला था कि स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर जब वेदोंग को मारने के लिए उसके पास गए थे तो वेदोंग ने इनके ऊपर काफी सारे हमले करे थे और उसी दौरान ये चोट इन्हें लगी थी, जिसको लेकर ये यहाँ पर झूठ बोल रहे थे। अब ये चीज जानकर कि उनका झूठ पकड़ा गया है, स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर कहने लग जाते हैं कि ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है, यानी कि सू की वजह से। सू कहती है कि मैं तो इनके साथ मिलकर त्यांगलेन से बदला लेना चाहती थी, लेकिन ये तो मुझे ही फंसा रहे हैं। तभी यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और आते के साथ ही स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके साथ ही पुलिस ऑफिसर तो सू को भी पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद त्यांगलेन और ल्यूतुआन बाहर की तरफ आ जाते हैं। बाहर की तरफ आने के बाद त्यांगलेन ल्यूतुआन से कहती है कि क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो? ल्यूतुआन त्यांगलेन से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये कहने के साथ साथ ल्यूतुआन तो अपनी पॉकेट से कुछ चीज निकालता है और हम देख पाते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी रिप्लेसमेंट डॉक्यूमेंट था। जब त्यांगलेन उस सर्टिफिकेट को खोलती है और उसके अंदर नाम देखती है तो वहाँ पर सिर्फ उसी का नाम था। इस वजह से वो ल्यूतुआन से कहती है कि इस पर तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? ल्यूतुआन कहता है कि 5 साल तक तुमने कैसे तो मेरे बेटे की देखभाल करी और मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था, इस वजह से मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ उसके बदले। मैंने सोचा मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टीज दे दूँ, जिससे तुम्हें फ्यूचर में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। त्यांगलेन ल्यूतुआन से कहती है कि अगर तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो तो मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाओगे। ये कहकर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इसके साथ ही हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर ल्यूतुआन और त्यांगलेन दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। लेकिन जब मॉर्निंग त्यांगलेन की आंख खुलती है और वो अपने सामने ल्यूतुआन को देखती है तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी। रात को जो हुआ उसके लिए ल्यूतुआन त्यांगलेन से कहता है कि तुम्हें मुझसे इस तरीके से छुपने की जरूरत नहीं है, जल्दी से खड़ी हो जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। मॉर्निंग जब तीनों एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो त्यांगलेन का बेटा त्यांगलेन से कहता है कि आपने मुझे रात को अकेले सुला दिया था। तो त्यांगलेन कहती है कि बड़े बच्चे अकेले ही सोते हैं। लेकिन तभी त्यांगलेन का बेटा एन कहता है कि लेकिन डैडी तो रात को तुम्हारे साथ सो रहे थे। ये चीज सुनते के साथ ही ल्यूतुआन का खाना तो उसके मुंह से बाहर आ जाता है। तो त्यांगलेन भी जल्दी से अपनी बेटी से कहती है कि वो जल्दी से दलिया खत्म करे, उसे स्कूल भी तो जाना है। इसके बाद हम त्यांगलेन को देख पाते हैं जो कि अपने ऑफिस आ गई थी और यहाँ पर जो उसका बॉस था वो इस बार उससे माफी मांग रहा था पिछली बार उसके ऊपर गुस्सा करने के लिए। साथ ही उसका बॉस तो उसे बताता है कि वो किस तरीके से सिंघवा यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकती है। त्यांगलेन घर पर आती है तो वो ये बात ल्यूतुआन को भी बताती है कि वो जल्दी सिंघवा यूनिवर्सिटी के अंदर यानी बीजिंग के अंदर चली जाएगी। ल्यूतुआन को ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एन आकर त्यांगलेन से कहता है कि मम्मी मुझे छोड़कर कहीं पर भी मत जाइए। लेकिन ल्यूतुआन त्यांगलेन से कहता है कि बीजिंग यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। छुट्टी के दिन मैं अक्सर एन को तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा, इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल ल्यूतुआन तो बस ये चाहता था कि उसकी वाइफ यानी कि त्यांगलेन अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन हकीकत में तो उसे खुद को भी उसका दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से वो रात को जाकर अपने साथी के साथ कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। ल्यूतुआन इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि खुद त्यांगलेन को उसे लेने के लिए उस रेस्टोरेंट पर आना पड़ता है। लेकिन ल्यूतुआन तो उसे अपनी वाइफ समझ ही नहीं रहा था और उसे कहने लग जाता कि मैं मैरिड हूँ, मैं किसी भी दूसरी लड़की के साथ घर पर नहीं जा सकता। लेकिन कैसे तो त्यांगलेन उसे घर पर लेकर आ जाती है। घर पर आने के बाद ल्यूतुआन त्यांगलेन से कहता है कि मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें दूर जाने देना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुम्हें खोने से काफी ज्यादा डरता हूँ। त्यांगलेन ल्यूतुआन से कहती है कि तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर थोड़ी न जा रही हूँ। इसके बाद ल्यूतुआन अपने ऑफिस के अंदर
था तभी ल्यूटवान का बॉस उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बीजिंग में ट्रांसफर कर रहा हूँ। दरअसल ल्यूटवान तो खुद भी बीजिंग जाना चाहता था और उसका बॉस उसकी इस बात को समझता था, इस वजह से उसने उसका ट्रांसफर बीजिंग में कर दिया था। अब ये चीज जानकर ल्यूटवान तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अब त्यांगलेन के पास रह सकता था। इसके साथ ही हम त्यांगलेन को देख पाते हैं जो कि अपनी बाईसाइकिल से अपना एग्जाम देने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में दो बंदे आकर उसे रोक लेते हैं और एक बंदा एक डंडे से उसके सिर पे मारता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। ल्यूटवान भी अपने साथी के साथ त्यांगलेन के पास ही आ रहा था, लेकिन तभी वो जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते पर उसे त्यांगलेन की बाईसाइकिल गिरी हुई नजर आती है, जिससे उसे त्यांगलेन की काफी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। इसके बाद वो दोनों बंदे त्यांगलेन को पकड़कर एक जगह पर लेकर आ जाते हैं और उसे एक चेयर के साथ बांध देते हैं और हमें पता चलता है कि त्यांगलेन को पकड़वाने के पीछे सू है। सू त्यांगलेन के पास आती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकती, तुम सिंघुआ यूनिवर्सिटी के अंदर कभी भी नहीं जा सकती, मैं कभी भी तुम्हें वहाँ पर जाने दूंगी ही नहीं। यहाँ तो सू एक चाकू की मदद से त्यांगलेन को मारने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर कैसे तो ल्यूटवान पहुँच जाता है और यहाँ पर आकर सू को रोक देता है। त्यांगलेन ल्यूटवान से कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम सेंटर में पहुँचना है, लेकिन कैसे तो वो वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन अब तक एग्जाम की टाइमिंग खत्म हो चुकी थी, इस वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाती, जिससे त्यांगलेन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो लेडी बैठी हुई थी वो त्यांगलेन से कहती है कि तुम नेक्स्ट मंथ भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकती हो। त्यांगलेन को ये सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, उसे अच्छा लगता है। वही हम स्टेप ब्रदर को देख पाते हैं जो कि अपनी मदर के पास आता है और उनसे कहता है कि त्यांगलेन सिंघुआ यूनिवर्सिटी के अंदर जा रही है, लेकिन स्टेप ब्रदर से कहती है कि उस बेवकूफ लड़की ने तो स्कूल भी सही से नहीं पढ़ा, वो सिंघुआ यूनिवर्सिटी के अंदर क्या ही जाएगी। लेकिन स्टेप ब्रदर कहता है कि मैंने अपने कानों से सुना है। अब यहाँ स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर तो मिलकर पता नहीं क्या क्या प्लान बनाने लग जाते हैं और इतना कम नहीं था, स्टेप ब्रदर तो जाकर एन को उसके स्कूल से उठा लेता है, जिससे त्यांगलेन तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ल्यूटवान त्यांगलेन से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम एन को जल्दी ढूंढ लेंगे। त्यांगलेन और ल्यू को घर पर एक लेटर मिलता है जिसके अंदर एक जगह का एड्रेस और उस पर लिखा था कि वहाँ पर वो लोग 5000 युआन लेकर आ जाए। त्यांगलेन कैसे तो उस जगह पर पहुँच जाती है और अपनी स्टेप फैमिली से कहती है कि तुम्हें बस पैसे चाहिए ना, वो मैं दे दूंगी, बस तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। त्यांगलेन स्टेप फैमिली को 5000 युआन दे देती है, जिससे स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ल्यूटवान यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ पहुँच जाता है जो कि स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन त्यांगलेन का एग्जाम था और वो इस बार बहुत अच्छे से एग्जाम दे देती है। और जब रिजल्ट आने वाला था उस दिन त्यांगलेन काफी ज्यादा नर्वस थी और वो थोड़ी बहुत डरी भी हुई थी, लेकिन जब वो रिजल्ट देखती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो पास हो चुकी थी, यानी कि उसे सिंघुआ यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का अब मौका मिल चुका था। इसके बाद एन, ल्यूटवान और त्यांगलेन तीनों बीजिंग में आ जाते हैं और तीनों ही यहाँ पर आकर काफी ज्यादा खुश थे। त्यांगलेन की छुट्टी के वक्त ल्यूटवान उसे लेने के लिए आता है अपने बेटे के साथ में और यहाँ पर आकर एन अपनी एक पेंटिंग अपनी मम्मी को दिखाता है जो कि त्यांगलेन को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अब जाने से पहले ल्यूटवान त्यांगलेन के सिर पर किस करता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।